किसान आंदोलन के बाद ब्राह्मणों का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की राह में रोड़ा बनकर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगवाने की वीडियो वायरल होने के बाद एकजुट हुआ ब्राह्मण समाज। जो भी दल हमारी आस्था को, हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कार्य करेगा, हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि हम यह नहीं देखेंगे कि सामने ये हमारा कौन है। मंत्री जी बिल्कुल खुल के माफी मांगे, ब्राह्मण समाज इस तरह से माफ नहीं करेगा। इसका खामियाजा अभी बहुत तगड़ा भुगतना पड़ेगा। किसी गलतफहमी में बैठे मंत्री जी जो है, तो खेत से काम नहीं चलेगा डॉक्टर, या तो माफी मांगो और या फिर 2024 में अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहो। और मैं आप सभी साथियों से कहना चाह रहा हूँ, हमारा मतलब नहीं कि आप किसी पार्टी को वोट दो, लेकिन ब्राह्मण समाज के मान सम्मान का ध्यान रखो। सियासत का माहौल इस वक्त बिल्कुल गर्म है और ऐसे में तमाम पार्टी के लोगों से अलग सामाजिक काम करने वाले लोग भी इस मुहिम को धारदार बनाने में लगे हुए हैं। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आक्रोश उठा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान के द्वारा ब्राह्मणों के विरोध में नारे लगवाने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसको लेकर अब माहौल पेचीदा होता जा रहा है। मेरठ के ब्राह्मण संगठन ने इसका पुरजोर विरोध किया, जनसभाएं की और अल्टीमेटम दिया कि अगर संजीव बालियान ने इस पर माफी नहीं मांगी तो ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। ब्राह्मण समाज के विरोध के बाद संजीव बालियान ने एक वीडियो जारी की जिसमें कहा था कि यह प्रकरण पर वो खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि ये वीडियो उनकी नहीं है बल्कि इसे एडिट की गई है। नौचंदी ग्राउंड स्थित चंडी देवी के मंदिर पर ब्राह्मण समाज ने एकत्रित होकर एक नया विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। समाज के लोगों का कहना है कि अगर ब्राह्मणों का अपमान इसी तरह से होता रहा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर मतदान करने को मजबूर हो जाएंगे। चंडी देवी मंदिर में हवन में आहुति देते हुए ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा, पंडित अश्विनी कौशिक और अन्य पदाधिकारियों ने खुले तौर पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं करेगी तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। एक तरफ किसान आंदोलन को लेकर अभी चिंगारी ठंडी नहीं हुई थी, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज की ओर से उठता यह आक्रोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने पर तुले हैं। तो आज यहाँ मेरठ के प्राचीन नवचंडी मंदिर के अंदर ब्राह्मण समाज के द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके अंदर मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से सभी प्रमुख हमारे ब्राह्मण साथी यहाँ मौजूद रहे और इसके अंदर हम लोगों ने जो यज्ञ का मुख्य आयोजन रखा है वो ये रखा है कि पिछले 5 वर्षों में लगातार ब्राह्मण समाज को निशाना बनाकर एक बहुत हमारे समाज के हमारे भगवान है, हमारे आराध्य हैं भगवान परशुराम, उनकी छुट्टी को इस सरकार ने महापुरुष बताते हुए कैंसिल कर दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों से ज्यादा ब्राह्मण समाज के युवा लड़कों की टांग पर गोली लगी, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए, वो मामला रहा। इसके अलावा विभिन्न रूप से राजनीति के द्वारा ब्राह्मण जो राजनेता थे उन्हें टारगेट किया गया और अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के द्वारा मेरठ के भी चौपले पे एक सभा के दौरान पंडितवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो इन शब्दों को लेकर आज ये हवन का आयोजन किया गया, यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें तय किया गया कि ब्राह्मण समाज सम्मान चाहता है, अपमान नहीं चाहता। आज चेतावनी हमने रखी, 10 तारीख को मतदान है और यहाँ ब्राह्मण समाज ने अपनी रणनीति बनाई है कि अपमान करने वाली जो भी दल है उसे हम सहयोग किसी प्रकार का नहीं। जैसा आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 17% है और सियासत में यह एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का समर्थन जिसको मिला वो राजनीति में राज करता है और ब्राह्मण जिससे रूठ गए उसका बंटा धारते हैं। कुल मिलाकर अगर 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान फैक्टर के अलावा ब्राह्मणों का भाजपा के खिलाफ रोष बढ़ना यह बता रहा है कि पनघट की डगर भाजपा के लिए अब और भी कठिन हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ई रेडियो इंडिया, मेरठ।